Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic. That means new lesson, and that lesson is lesson 3 for 9 plus atoms and molecules. Subject chemistry. On today, I will tell you about the atoms and molecules. What is atom? What is the introduction of atom? At first, I will tell you atoms, and in second, I will tell you about molecules. What is molecules? Listen me carefully. What is atom and molecules? Atom, you know, it is a smallest particle of matter. यह जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है. कौन? एटम. इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन लेस रिएक्टिव एलिमेंट. जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट, उसमें जो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उन लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आपका फ्री स्टेज में होगा. क्योंकि हाई रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव जो आपको मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट रहेंगे उसको आपको फ्री स्टेज में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो रिएक्शन कर लेगा किसी और से और वो फिर कंपाउंड में, तो वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, राइट. और ये फ्री स्टेट में होते हैं जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के होते हैं. ओके, याद रखिएगा. इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. यानी कि ये जो है एटम, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. यानी कि उससे भी छोटे, हाँ, एटम से भी छोटे उन पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं एटम. तो कौन कौन वो पार्टिकल है जिससे ये मिलकर बना होता है? तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये जो पार्टिकल्स हैं वो है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये तीनों है. ओके. इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. प्रोटॉन्स के पास जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के पास जो होता है कोई चार्ज नहीं होता है. दैट मीन्स न्यूट्रल, है ना. देयर इज नो चार्ज, दैट मीन्स न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सेल. इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव्स करता है सेल में. सेल यानी कि क्या? कर्व पाथ. जो आपको न्यूक्लियस के चारों ओर होगा सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? मूव करते रहता है. इट्स ओके. प्रोटॉन्स जो होता है वो आपको न्यूक्लियस में यानी एटम के न्यूक्लियस में आपका उपस्थित होता है. न्यूट्रॉन भी आपको उसी न्यूक्लियस में उपस्थित होता है. ओके. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अब कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है और जो प्रोटॉन की संख्या है वो दोनों आपस में बराबर होता है. ठीक है. तो उसके बराबर होना है और उसके साथ उसका चार्ज क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो चार्ज को डिफरेंट होने के कारण और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के कारण जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. हाँ, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट चार्जेज, एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हमेशा विद्युतीय उदासीन होता है. कैसा उदासीन? विद्युतीय उदासीन होता है. अब फिर उसमें कहता है कि ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस में आपको प्रेजेंट है कौन? प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का तो प्लस चार्ज हुआ पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है. तो इंपॉर्टेंस किसका हो गया? प्रोटॉन का. तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंटेशन के कारण न्यूक्लियस जो होगा आपका एटम का वो हमेशा हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा. कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज. इट्स ओके. तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया. क्लियर है इतना? अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या? तो वो चलेंगे आपको मॉलिक्यूल्स में, है ना. इसका एग्जांपल कुछ बता दें. जैसे
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसके एटम के एग्जाम्पल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिए, सपोज कीजिए कि मैंने क्या लिया, आपको यहाँ पे कॉपर ले लिया, तो ये कॉपर एलिमेंट है, इसका एटम है आपका, ये आपको कॉपर फ्री में हो जाएगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा। जैसे Fe हो गया, ये आपका फ्री स्टेट में पाया जाएगा। लेकिन यही अगर हम ले लेते हैं सोडियम, तो ये आपका सोडियम सिंबल लिखते हैं तो ये एटम के रूप में है, लेकिन ऐसे फ्री स्टेट में बोलेगा नहीं पाया जाता, इसलिए रिएक्टिव होने के कारण इसको हम लोग किरोसिन में रखते हैं, पोटासियम को भी किरोसिन में रखते हैं। लेकिन जब आपको ये बाहर निकलता है तो तुरंत रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको हम लोग कंबाइंड स्टेट में पाते हैं। जैसे आपको कंबाइंड स्टेट करने मतलब कंपाउंड के रूप में, जैसे आपको हो गया सोडियम ऑक्साइड के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम क्लोराइड के रूप में, इस तरह से कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूल के रूप में, कि मॉलिक्यूल क्या है इसके बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूल, एटम का मतलब तो परमाणु होता है, अब मॉलिक्यूल का मतलब अणु होता है, हिंदी में अणु कहते हैं, ठीक है ना। और तो मॉलिक्यूल है क्या, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलता है, कंबाइन करता है, तो हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना, हम लोग मॉलिक्यूल मतलब फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। अब यहाँ होता है कि सर क्या एटम सेम एटम मिलेगा या डिफरेंट एटम मिलेगा, तो इसका भी है, अगर सेम एटम मिलेगा तो भी बनेगा, डिफरेंट एटम मिलेगा तो उसमें आपको कंपाउंड के स्टेज में चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ज्यादातर आपको कहता है सेम एटम में ही होता है, ठीक है ना, तो होता है। और ये खास करके आपको पाया जाता है कि इसमें नॉन मेटल में ज्यादातर, आपको मेटल में नहीं मिलेगा, मेटल में जितना मिलेगा सब एटम का मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन मेटल में बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल भी आपको अब फ्री स्टेज में होता है, ठीक है ना, उसे कंबाइन स्टेट में भी रहता है लेकिन कंपाउंड के रूप में, लेकिन ज्यादातर ये फ्री स्टेज में पाया जाता है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है, फ्री स्टेज में पाया जाने वाला आपका क्या है, आपको मॉलिक्यूल है ना, जो आपको बनता है सेम एटम से, H2 तो H मिलके बना, हाँ, और N2 तो N मिलके बना है, फिर O2 तो O मिलके बना है। ये सब आपको एक दूसरे से जुड़ करके बनता है, और ये जुड़ करके कैसे बनता है, तो इसके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन आपको क्या होता है, वो आपको बनाने के लिए हमें जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना जरूरी होता है, कि किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, उसके अनुसार कोई डोनेट करता है, कोई क्या करता है, जरूरत के अनुसार एक्सेप्ट करता है। तो जब आपको एक्सेप्ट और डोनेट की बात होती है तो वहां आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब आपको शेयर की बात होती है तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल्स होता है, सारे मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ कर करके आपको मॉलिक्यूल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, देखिएगा, मॉलिक्यूल व्हेन टू और मोर देन टू atoms are combined to each other by covalent bonds, then it forms molecule. Which is always found in free state
the state. Okay. For example, H2, O2, N2, P4, S8, dash dash dash, बहुत सारे हैं इस तरह के। इन सभी के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, ये सब अभी न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। क्योंकि जब चार्ज के रूप में आ जाता है तो वहां आपको एटम और मोलिक्यूल नहीं रहता है, वहां आपको वो आयन के फॉर्मेशन में चेंज कर जाता है। और आयन का फॉर्मेशन कब बनता है, या तो प्लस रूप में आ जाए या तो माइनस रूप में आ जाए। आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो कटायन हो जाता है, और जब माइनस चार्ज हो जाता है तो अनायन हो जाता है। तो अभी जितना भी बिना चार्ज का रहेगा, समझ जाइए कि वो आपका न्यूट्रल स्टेट में है, उस पर कोई चार्ज अभी नहीं है। तो ये मोलिक्यूल हुआ। हाँ, जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ, तो H2 है, तो H2 बना कैसे, ये देखिए H है और H2 है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ये इसको आपको क्या होता है, बगल का इनर्ट गैस हीलियम है, तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम ऐसा हो जाए ताकि हमको फिर पार्टिसिपेट दूसरे जगह नहीं करना पड़े। हर कोई चाहता है, ठीक है। हम लोग भी हैं तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि एक ही जगह पर अस्थायी रूप से हर चीज मिल जाए, तो इधर उधर घूमना ना पड़े। तो यही चाहता है आपका ये भी कि हम कांस्टेंट हो जाए। तो इस कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी कमी को पूरा करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लाना पड़ता है। अगर हम अपनी कमी को देख लें और उसको पूर्ण रूप से समय के अनुसार पूरा कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेज को क्या कर लेते हैं, उस अचीव कर लेते हैं, और फिर जो हमारी सोच है वो पूरा हो जाती है। जस्ट इसी तरीके से यहाँ पे है एच और एच। अगर ये एच आपका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों आपस में दोस्ती कर लेता है, यानी शेयर कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो इस दोनों को कितना हो गया, इसको भी 2 प्राप्त हो गया, इसको भी 2 प्राप्त हो गया। तो दोनों इनर्ट गैस के जैसा आपका बन गया ऑक्टेट, मतलब डुएट पूरा कर लिया। जो 2 पूरा करके करता है वो हीलियम के जैसा, उसको डुएट करते हैं, और जो 8 पूरा करके करता है उसको ऑक्टेट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्या हुआ कि दोनों डुएट पूरा कर लिया, यहाँ एक एक से शेयर किया है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये आपका एच एच हो गया, और यही आपको बन जाता है क्या, H2, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस करते हैं। समझे। तो इस तरह से आपको क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इट्स ओके। ऑन नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक in detail. Thanks for watching my video. If you have liked my video, please like, share and subscribe. Thank you.